अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह की किताब में मैं किताबुल ज़कात पढ़ा रहा था, तो एक बहस आई कि ज़कात शुरू करने से पहले उसकी कुछ अहमियत के बारे में जो है वो बयान कर दिया जाए। तो मैंने उसके लिए अलग से ये वीडियो बना दिया है, जो फ़िक़्ह की किताब से अलग हट करके सिर्फ ज़कात के मुतालिक कुछ बातें जो है वो बयान इसमें की जाएंगी। ज़कात के मसाइल नहीं बल्कि ज़कात की जो अहमियत है उसको बयान किया जाएगा। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ज़कात एक इबादत है, एक बहुत अहम इबादत है, लेकिन जहाँ ज़कात एक इबादत की हैसियत रखती है, वहीं ज़कात जो है वो एक माशी निज़ाम भी है। ज़कात जो है वो एक माशी निज़ाम है। ज़कात के बारे में आम तौर पर हम ये समझते हैं कि अपने माल का कुछ हिस्सा अगर ज़ायद है तो हम दे दें, लेकिन अगर ज़रा सा उसकी गहराई में अगर हम उतरे, जो मौजूदा ज़माने की जो सूदी निज़ाम है उसके कंपैरिज़न में आप इस्लाम के इस निज़ाम को सामने रखेंगे, ज़कात वाले निज़ाम को, तो इसकी जो गहराई है वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कुछ छोटा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए ज़ैद नाम का ये आदमी कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है। उसके लिए इसने बैंक से 10 लाख रुपए लोन लिए। $10 लाख रुपए लोन लिए। इस बैंक ने उस ज़ैद को या इस आदमी को जो रकम अदा की है 10 लाख रुपए, उसने 15% के हिसाब से 5 साल के लिए ये लोन उसको दिया है इसको। तो 10 लाख का 15% तकरीबन जो है वो 4,20,000 से 35 लाख जाता है। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, मैंने कोई कैलकुलेशन अभी नहीं किया है इसका। तो तकरीबन 4-4.5 लाख जो है वो रुपए जाते हैं। टोटल जो 10 लाख के अलावा, यानी जब बैंक को ये लोन वापस करेंगे 5 साल के अंदर ये ज़ैद, तो तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए इसको पूरे वापस करने पड़ेंगे बैंक को। साथ में जो बैंक के दूसरे हिडन चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें जोड़ ले तो वही 14-15 लाख रुपए तकरीबन 14 लाख रुपए तकरीबन आ जाते हैं। तो ये तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए ये एक्स्ट्रा लग गए। अब आप फ़र्ज़ करिए ये ज़ैद जो है 10 लाख रुपए लेकर के ये बिज़नेस शुरू कर रहा है। मान लिया कि ये मिठाई का ही दुकान खोल रहा है, तो ज़ैद की जो पूरी लागत है वो पूरी ये है, सिर्फ 10,000 नहीं है, बल्कि ये जो पूरा 14 से 15 लाख रुपए ये पूरा ये बैंक को दे रहा है ना, ये ज़ैद की लागत है। ज़ैद ने इतना पैसा सिर्फ बैंक को दिया है। उसके अलावा ज़ैद के बिज़नेस में जो सामान आएगा, जो लोग काम करने वाले लोग होंगे, अगर उन सब चीज़ों को भी छोड़ देंगे, सिर्फ बैंक का चूँकि सूदी निज़ाम देखना है, तो आप फ़र्ज़ करिए कि ये जो ज़ैद एक्स्ट्रा 10 लाख के अलावा जो ये एक्स्ट्रा 4.5 लाख रुपए तकरीबन पे कर रहा है बैंक को, इसकी भरपाई वो कहाँ से करेगा? इसी बिज़नेस से करेगा। तो वो क्या करेगा? इस बिज़नेस से भरपाई कैसे कर सकता है? मान लिया कि जो मिठाई 5 रुपये में बेचनी चाहिए थी, अगर ये सूद नहीं लगता, सिर्फ 10,000 रुपये 10 लाख रुपये उसको देने होते,
तो अब चूँकि उसको हर महीने EMI देने पड़ रहे हैं बैंक को, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि ये 4.5 लाख रुपए निकालने के लिए वो इस 5 रुपये वाली मिठाई की कीमत वो 7 से 10 रुपये करेगा। हर मिठाई की वो कीमत वैसे ही बढ़ाता जाएगा, ताकि उसको जो एक्स्ट्रा ये 4-4.5 लाख रुपए बैंक को देने पड़ रहे हैं वो उसको अपने जेब से ना देना पड़े, घर से ना देना पड़े, बल्कि उस बिज़नेस से देना पड़े। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, इनडायरेक्टली बैंक ने महंगाई बढ़ाने में साथ दे दिया। अब जैद जो महंगाई यहाँ बढ़ा रहा है, महंगा करके सामान बेच रहा है, वो बैंक के इस इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है, ये हमारा मौजूदा निज़ाम है दुनिया का। तो महंगाई सूद की वजह से बढ़ती है। डिमांड एंड सप्लाई का एक इम्बैलेंस होता है, आदमी मांग को खपत बहुत ज़्यादा होती है, उसकी पूर्ति कम होती है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ जो अभी दाम बढ़ा रहा है ज़ैद अपने सामान मिठाई पर, उसकी पूरी जो वजह है वो सिर्फ यही है कि वो इस एक्स्ट्रा जो पैसे जो है 4.5 लाख रुपए वो बैंक को देना है, उसकी वजह से ये बढ़ा रहा है। पहली बात। अब आप आइए इस्लामी निज़ाम पर। इस्लामी निज़ाम में क्या होता है, ये ज़कात वाला जो निज़ाम होता है उसमें आप देखिए क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए इसी में छोटा सा, ये बैंक जो जैद को 10 लाख रुपए दे रहा है, ये आम लोगों का पैसा है जो बैंक के अंदर जमा है, और बैंक अपने उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है इसको जैद को पैसा दे रहा है। तो बैंक, आम लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक उस पैसे को जैद को दे रहा है। जैद क्या कर रहा है, आम आदमी से कीमत बढ़ा करके वही सामान बेच रहा है, और फिर वो पैसा लेकर के बैंक को दे रहा है। तो बैंक आम आदमी के पैसे का यूज़ करती है, इनको देती है। हाँ, एक फ़ायदा है, चलो इनका बिज़नेस बन गया, लेकिन आम आदमी का पैसा लेकर के बिज़नेस करती है, और उस सूद की वजह से आम आदमी को दोनों तरफ वही करना पड़ता है। यानी उसने पहले बैंक को पैसा दिया, बैंक ने उसी आम आदमी के पैसे का इस्तेमाल करके बिज़नेस शुरू किया, और आम आदमी वापस अपने ही पैसे के ज़रिए जो बिज़नेस शुरू हुआ है उसको वो बड़े थोड़े महंगाई दाम में सामान खरीद करके वापस कर रहा है। तो दोनों तरह से आप देखिएगा, तो विक्टिम जो होता है ना, वो आम आदमी, जो कॉमन आदमी है, जो बिजनेसमैन नहीं है वो, और जो बिजनेसमैन है वो बनता है एक तरह से। ठीक, अब आइए ज़कात की तरफ। ज़कात में क्या होता है, मान लीजिए कि ये जैद है और इसके पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत 8 लाख में पूरी हो जा रही है। तो ये 20 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं। तो इसको ये समझाया जाता है कि अपने इस माल का जो कुछ हिस्सा है वो गरीबों में दे दिया करो, आम आदमियों को दे दिया करो, और इस तरह दे दिया करो कि इससे वापस कभी लेना ही नहीं है। तो अगर आसान अंदाज में मैं समझाऊं कि मौजूदा ज़माने का जो निज़ाम है और ज़कात का जो निज़ाम है, तो वो यही है। मौजूदा ज़माने का मिसाल ये है कि गरीब आदमी से पैसा लिया जाता है और अमीर आदमी को वो पैसा फराहम कर दिया जाता है। तो गरीब आदमी और गरीब होता चला जाता है, और अमीर आदमी उसी पैसे से और अमीर होता चला जाता है। ज़कात का निज़ाम ये है कि जो अमीर है उसका पैसा गरीब को दे दिया जाता है, ताकि अमीर भी बैलेंस होता रहे और गरीब जो है वो भी धीरे धीरे बैलेंस होकर के ऊपर चढ़ता रहे। तो ये फ़र्क है इस्लामी माशी निज़ाम में और मौजूदा माशी निज़ाम में, कि जहाँ ये जो इस्लामी माशी निज़ाम है वो ये है कि अमीरों का पैसा लेकर के बग़ैर किसी सूद के, बग़ैर किसी भी हेर फेर के गरीबों को दे दिया जाए, ताकि गरीब अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। और मौजूदा यहाँ माशी निज़ाम ऐसा है कि गरीबों का पैसा लेकर बिज़नेस किया जाता है, फिर उसी बिज़नेस के ज़रिए गरीबों पर महंगाई थोपी जाती है। तो इस ज़माने में ये होता है कि जो गरीब है वो और ज़्यादा पीछे चला जाता है, चलते जाता है। इसलिए हज़ारों लोग कर्ज़ की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, चुका नहीं पाते हैं, तो घर, ज़मीन और न जाने क्या क्या चीज़ें गिरवी जो हैं वो रखी जाती हैं।
तो ज़कात के इस निज़ाम को समझेंगे तब जाके ज़कात की असल हकीकत और अहमियत हमको समझ में आएगी कि ज़कात के मुतालिक जो मसाइल बयान किए जाते हैं कि कितना देना है, कब देना है, कहाँ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा देना है, किन को देना है, ये सारी चीज़ें फिर हमको क्रिस्टल क्लियर समझ में आने लगती। उम्मीद है कि मैं अपने इन दोनों सिस्टम को समझा होगा। तो इस ज़कात सिर्फ़ एक जो है मतलब समझ लीजिए कि बस देने का नाम नहीं है, बल्कि एक सूदी और एक गैर सूदी जो बिज़नेस मॉड्यूल है और जो पूरा माशी निज़ाम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको डिफ़ाइन करता है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा वाली जो पूरी आयत है वो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।